फ्रेंड्स अगर जो जैक निकम को जो यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जो फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हाल फिलहाल में उन्होंने ये वाले पिक्चर डाली थी जिसमें कि आप देख सकते हैं ये डार्क टोन वाला जो है विजुअल एडिटिंग वाला इफेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको यही बताऊंगा कि फ्रेंड्स जो अब जो इस टाइप का बहुत ही बढ़िया जो पिक्चर किस तरीके से बना सकते हैं जैसा जो इन्होंने बनाया सिर्फ 3 स्टेप्स में यहाँ पे पिक्सार्ट एप्लीकेशन का यहाँ पे यूज करके। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फ्रेंड्स आपको जो अपनी पिक्चर को कुछ इस तरीके से क्लिक करना होगा जो विजुअल एडिटिंग करने के लिए वो डार्क टोन वाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको कुछ इस तरीके से अपनी पिक्चर को क्लिक करना, आप जो एक दीवार पे बैठे हुए और फ्रेंड्स आपको जो कुछ इस तरीके से पिक्चर को क्लिक करना और फ्रेंड्स जब सबसे पहले जब बैकग्राउंड की इमेज से जो एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं ये रहा हमारा बैकग्राउंड। फ्रेंड्स सिंपली जब यहाँ पे सेंड या फिर शेयर पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स जब इसे यहाँ पे जो ओपन कर लेते हैं हम पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं जो पिक्चर को मैंने यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स जल्दी से हम यहाँ पे जो ड्रॉ टूल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पे टूल्स देख सकते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले जो ड्रॉ टूल को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अब जब इसके बाद जब एडिटिंग को स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सिंपली ड्रॉ पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्रॉ टूल जो ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स जब अपना सबसे पहला स्टेप जो हमारा वो हम स्टार्ट करेंगे जो कि होगा ऐड द मॉडल। तो फ्रेंड्स जो हमने पिक्चर अपने पे देखी थी मॉडल की तो फ्रेंड्स उसे जो हम ऐड करेंगे यहाँ पे और फ्रेंड्स यहाँ पे बैकग्राउंड पे उसे सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपली आपको जो लेयर पैनल में जाना और फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपकी जो एम्प्टी लेयर होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक एम्प्टी लेयर है और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ये ऐड फोटो वाले बटन पे और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं मॉडल की इमेज को जो ऐड कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही हमारी मॉडल की इमेज जिसका फ्रेंड्स मैंने बैकग्राउंड जो पहले से इरेज करके रखा है। अगर फ्रेंड्स आपको ये नहीं पता कि बैकग्राउंड को यहाँ पे किस तरीके से इरेज करते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऊपर में आई बटन पे एक वीडियो देखने को मिल जाएगी या फिर फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, आपको वहां पे भी एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स उसे देख के आप जो है अच्छे से बैकग्राउंड इरेज करना यहाँ पे सीख सकते हैं। सिंपली हम यहाँ पे जो डन पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स सबसे पहले इसकी साइज को यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो साइज को मैंने बड़ा कर दिया फ्रेंड्स डिस्प्ले पे आपको कहीं पे भी यहाँ पे टच कर लेना और फ्रेंड्स फिर से जब लेयर पैनल पे आप जाएंगे और फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमें डार्क टोन वाली यहाँ पे विजुअल एडिटिंग करनी है तो फ्रेंड्स उसके लिए जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे मॉडल जो पूरा काला तो फ्रेंड्स जो मॉडल का जितना पार्ट था वो जो है पूरा ब्लैक था एकदम फ्रेंड्स और जो बैकग्राउंड में से जो चमक आ रही थी वो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया थी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जब मॉडल को यहाँ पे जो पूरा ब्लैक कर देना है तो फ्रेंड्स उसके लिए हम यहाँ पे लेयर पैनल में जाएंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे जो प्लस का आइकन है इस पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ से ले लेंगे एक एम्प्टी लेयर और फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये फिल बकेट वाला जो आपको साइन देखने को मिल रहा है आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ से हम जो ब्लैक कलर में जाके यहाँ से इसे कर देते हैं डन। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये वाली जो लेयर है ये बैकग्राउंड वाली इसे जो हाइड कर ले ताकि आपको आसानी रहेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे इस पे क्लिक करें और फ्रेंड्स यहाँ से जाएंगे नॉर्मल, इसके बाद यहाँ से जाएंगे जोर और फ्रेंड्स इसे जो अब जो है मर्ज कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अब जो हम एक न्यू लेयर लेंगे एम्प्टी लेयर और फ्रेंड्स अब जो हम यहाँ पे ब्लैक कलर फिर से फिल कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स फिर से हम यहाँ पे जाएंगे नॉर्मल और फ्रेंड्स यहाँ से हम जाएंगे जोर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो फाइनली जो हमने ब्लैक कर दिया पूरा मॉडल को, बस 2 चीज आपको करनी है। पहले एक ब्लैक लेयर लेके जो जोर को मर्ज कर देना है और फ्रेंड्स फिर से जो और एक ब्लैक लेयर लेके जोर को यहाँ पे मर्ज कर देना है ताकि फ्रेंड्स पूरा जो मॉडल ब्लैक हो जाएगा। यहाँ से हम फिर से जो 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे यहाँ से इसे कर देंगे मर्ज। अब जो बैकग्राउंड वाली इमेज को यहाँ पे अनहाइड कर सकते हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे जो अब जो आपको मॉडल को यहाँ पे सेट कर लेना। तो फ्रेंड्स सिंपली जो थोड़ी सी यहाँ पे मैं बैकग्राउंड की ओपेसिटी घटा दूंगा ताकि फ्रेंड्स वो मुझे लाइट थोड़ा सा दिखेगा। और यहाँ से फिर से यहाँ पे मैं मॉडल में जाऊंगा ताकि ओपेसिटी मैंने इसलिए घटाई है बैकग्राउंड की ताकि मुझे सेट करने में आसानी हो मॉडल को, मुझे पता चले कि यहाँ पे मैं किस जगह पे सेट कर रहा हूँ मॉडल को। तो यहाँ पे मैंने मॉडल वाली लेयर को यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा जूम इन करते हैं फ्रेंड्स ये मॉडल वाली लेयर को थोड़ा सा हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम करेंगे ट्रांसफॉर्म। यहाँ से कर दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडल हमारा सेट हो चुका। अब यहाँ से हम कर देते हैं डन। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो काफी पार्ट हमारा खाली है यहाँ पे राइट साइड में लेफ्ट साइड में। तो फ्रेंड्स उसमें हमें कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत है नहीं, पूरा मॉडल हमारा ब्लैक है। तो फ्रेंड्स उस पार्ट को जो यहाँ पे कंटिन्यू करना है हमें, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दीवार जो इतनी सी फोटो थी तो दीवार पूरी कट गई, तो हमें जो इस दीवार को जो पूरा करना है फ्रेंड्स ब्लैक है। तो फ्रेंड्स सिंपली जब और एक लेयर यहाँ पे ले लेते हैं और अब जब यहाँ पे जब ब्लैक कलर का एक जो स्क्वायर या फिर जब कोई भी यहाँ पे शेप लगा देंगे जो यहाँ पे जो इस चीज को कंटिन्यू रखेगा। सिंपली जो आपको यहाँ पे शेप वाले में जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्बा आपको देखने को मिलेगा, फिर ये गोल सर्किल वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ये डब्बा ये जो सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से आपको नीचे की ओर जाना और यहाँ से आपको ये फिल वाला जो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से करेंगे डन। थोड़ा सा जूम आउट कीजिए अपने हिसाब से और थोड़ा सा इसे मैंने बड़ा कर दिया।
अब आपको जैसे सेट कर लेना ताकि आपको लगना चाहिए कि यहाँ पे जो हमारी चीजें कंटिन्यू हो रही है। अगर आपकी फोटो में भी कुछ ऐसा ही है, तो अगर आपकी फोटो पूरी है दीवार, तो फिर तो आपको टेंशन ही नहीं है। यहाँ से जो हमने ये कर दिया, अब यहाँ डिस्प्ले पे आपको कहीं पे भी टच कर लेना, आप देख सकते हैं अब आपको लग रहा है कि दीवार यहाँ पे पूरी कंटिन्यू है। तो हमको सेम चीज जो दूसरी साइड पे भी करना है। एक जो ऐसे एक डब्बा ऐसे खींच लेते हैं। अब जो है थोड़ा सा इसे जो हम बैकग्राउंड पे यहाँ पे सेट कर देंगे, मतलब कि इसे जो हमें कंटिन्यू करना है, लगना चाहिए एकदम परफेक्ट। और यहाँ पे डिस्प्ले पे कहीं भी टच करेंगे तो अब आप देख सकते हैं दोनों ही साइड लग रहा है कि हाँ दीवार यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मॉडल हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। यहाँ पे बैकग्राउंड की ओपेसिटी को हम फुल करके देखते हैं। अब देख सकते हैं अब जो यहाँ पे मॉडल बिल्कुल पूरा सेट हो चुका है। अब जो यहाँ पे हमारी इमेज जो काफी बढ़िया लग रही है, आप देख सकते हैं मॉडल सेट है। बट अब जो हमारा दूसरा स्टेप जो हमारा स्टार्ट होगा, पहला स्टेप जो कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टेप है वो होगा लाइटनिंग। तो हमें जो थोड़ी सी यहाँ पे लाइट्स को ऐड करना है पिक्चर में। तो यहाँ पे जो हम यहीं पे जो ऐड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे जो फिर से और एक न्यू लेयर ले लेते हैं। और फ्रेंड्स अब जो यहाँ पे ऐड फोटो में जाएंगे और यहाँ पे लाइट की इमेज सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, जो कि पीछे से जो लाइट आएगी वो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लुक लगेगा। तो सिंपली जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे फोटो। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी लाइट की इमेज। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम इसे कर देंगे डन। और यहाँ सबसे पहले जैसे बैकग्राउंड पे हम जो सेट करे थे, इसकी साइज को हम कर देंगे फुल। आपको बस इसे बैकग्राउंड पे यहाँ पे फुल करना और यहाँ पे डिस्प्ले पे कहीं पे भी आप टच कर लें। यहाँ पे फिर से हम लेयर वाले पैनल में जाएंगे और इसके सबसे पहले ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल से कर देंगे यहाँ पे स्क्रीन। अब जो आपको जो इसे मॉडल के नीचे रखना है, तो हम जो सिंपली इस लेयर को होल्ड करके घसीट देते हैं एकदम नीचे की ओर। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड के ऊपर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पीछे से क्या जबरदस्त एकदम लाइट आ रही है। अब फ्रेंड्स अगर पीछे से लाइट आएगी तो आप जानते हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट तो आप मॉडल पे भी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे और एक न्यू लेयर ले लेनी है ऊपर में, यहाँ पे एम्प्टी लेयर। और यहाँ से जब कलर को चेंज करके यहाँ से ले ले व्हाइट कलर, यहाँ से करें डन। अब लाइट आएगी तो फ्रेंड्स थोड़ी सी यहाँ पे हार्डनेस को आपको कम करना होगा ब्रश से। अगर आपको लाइट को बनाना है, मॉडल पे जो लाइट गिरेगी तो आपको अगर वो बनानी है, तो आपको सबसे पहले ब्रश में जाना है और यहाँ से इसकी हार्डनेस को सबसे पहले कर लेना 1%। आप देख सकते हैं साइज को थोड़ा बढ़ा ले और ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दे, तो क्योंकि लाइट इतनी स्ट्रांगली नहीं आपके ऊपर पड़ेगी। क्योंकि आप डार्क जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डार्क है मॉडल, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो इस साइड में जो लाइट बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको किस तरफ से आपको लाइट बनानी है। मेरे को पता है कि मेरे को इस साइड से बनानी है, तो यहाँ पे जो मैं सिंपली थोड़ी सी यहाँ पे बना दूंगा। अब फ्रेंड्स जब इसकी ओपेसिटी को थोड़ा पे कम कर देते हैं ताकि हमें ये रियल लुक लगना चाहिए। बहुत ज्यादा लाइट गिरेगी तो फिर दिक्कत है, मतलब नकली नकली सा लगेगा। तो बस थोड़ा सा इसे जो हम यहाँ पे भी बना लेते हैं, थोड़ी सी इसकी और ओपेसिटी को कम कर देते हैं ताकि रियल लुक एकदम आना चाहिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट कितनी बढ़िया लग रही है। मॉडल पे जो लाइट पड़ी ये बढ़िया लग रही है, मतलब कि लाइटनिंग का भी हमारा स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा लास्ट स्टेप और बहुत ही जरूरी स्टेप है वो का कलर करेक्शन। तो फ्रेंड्स उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे लाइट रूम एप्लीकेशन। बहुत ही जरूरी स्टेप है। यहाँ पे हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे सेव इमेज। अब जो आपको इस जो पिक्चर को ओपन कर लेना है एडोब लाइट रूम एप्लीकेशन में। तो चलिए यहाँ पे लाइट रूम एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इमेज को मैंने ओपन कर लिया एडोब लाइट रूम एप्लीकेशन में। अब जो हम तीसरा स्टेप जो कि होगा कलर करेक्शन, जो हम स्टार्ट कर देते हैं। सिंपली सबसे पहले हम थोड़ी सी यहाँ पे लाइटनिंग एडजस्टमेंट कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स यहाँ पे एक अच्छा सा लुक आ जाए पिक्चर में। सिंपली यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा, ये सूरज का एक बटन आपको देखने को मिल रहा होगा, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ बेसिक सी आपको सेटिंग्स कर लेनी है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे एडजस्ट करना है, क्योंकि एक्सपोजर हमारा बिल्कुल सही है, मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। ना मुझे इस पिक्चर को ब्राइट करने की जरूरत है, ना ज्यादा डार्क करने की जरूरत है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो है कम करके देखते हैं। इसके बाद जो हम थोड़े से हाईलाइट्स को जो है देखते हैं कम या ज्यादा करके। तो कम करने पे काफी डार्क हो जा रही है, थोड़ी सी मैं बढ़ा ही देता हूँ इसे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। शैडोज को यहाँ पे इंक्रीज करेंगे और इसके बाद करते हैं वाइट्स को। तो वाइट्स को देखते हैं। इसके बाद जब ब्लैक्स को देखते हैं, तो ब्लैक्स को थोड़ा सा कम या ज्यादा करके तो थोड़ा कम करके देख लेते हैं। तो कम करने पे ये सही है। इसके बाद फ्रेंड्स जब इसके बाद जो आपको यहाँ पे कलर वाले टूल में आ जाना है। आपको ये नीचे में ये थर्मोमीटर देखने को मिलेगा, आपको इसमें जो आना है थोड़ी सी वाइब्रेंस को इंक्रीज कर दे और सैचुरेशन थोड़ा सा आप कम करके देख ले, वैसे जरूरत नहीं है कुछ खास मुझे तो इधर। इसके बाद जब आते हैं पे मिक्स वाले टूल में, आपको ये ऊपर में मिक्स का टूल देखने को मिल रहा होगा, आपको जो सिंपली इसमें आ जाना है। अब आपको जो अपने पिक्चर में जितने भी कलर्स है आप जो इनमें मॉडिफिकेशन यहाँ पे कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये बहुत ही जरूरी आपका स्टेप रहेगा। जो आपकी पिक्चर में कलर्स आएंगे फ्रेंड्स इसी टूल की मदद से आएंगे। सबसे पहले जब हम रेड को चेक करते हैं तो रेड में ज्यादा तो देखने को नहीं मिल रहा, खाली ये सूरज जो ऊपर में आपको चांद देखने को मिल रहा है तो उसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो ह्यू चेंज करूंगा तो सिर्फ उसका कलर चेंज होगा। और फिर मुझे चांद में यहाँ पे चमक चाहिए, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैं इसके लुमिनेंस को पूरा इंक्रीज कर दूंगा। आप देख सकते हैं चांद पहले से कितना अच्छा चमक गया। इसके बाद आते हैं हम ऑरेंज कलर में। तो ऑरेंज कलर में मैं सेम चीज करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे इसके लुमिनेंस को बढ़ा दूंगा पूरा, और ह्यू उसकी थोड़ी चेंज करके देखता हूँ मैं।
ये सही है। इसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं यहाँ पे येलो कलर में। येलो कलर जो हमें सिर्फ यहाँ पे चांद में देखने को मिल रहा है, तो इसके भी मैं ल्यूमिनेंस को कर दूंगा इंक्रीज पूरा, ताकि चांद यहाँ पे चमकेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आसमान को थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे। ग्रीन कलर में आते हैं तो फ्रेंड्स देख सकते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे पेड़ है, शायद उसकी टोन ग्रीन होगी, तो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कम या ज्यादा करके। तो यहाँ पे मैंने ह्यू को बिल्कुल यहाँ पे कम कर दिया, कुछ खास इफेक्ट नहीं नजर आ। इसके बाद आते हैं एक्वा कलर में। एक्वा कलर को यहाँ पे माइनस में लेके जाते हैं। इसके बाद है ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर को थोड़ा सा यहाँ पे कम करेंगे, पीछे में एक्वा वाला इफेक्ट जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पर्पल कलर में आते हैं, तो पर्पल कलर को चेंज करके यहाँ पे देख लेते हैं क्या इफेक्ट है। थोड़ा सा यहाँ पे जो बढ़ाने में सही लग रहा है। और इसके बाद आता है लास्ट मैजेंटा कलर, तो आपको जो इसको एडजस्ट करके देखना है। यहाँ पे ये कम करने पे थोड़ा सही रहता है। इसके बाद इसे कर देते हैं डन। इसके बाद जो हम इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा देंगे, ये बक्से पे आपको क्लिक करना है, बॉक्स जो है बॉक्स ये वाला, इस पे आपको क्लिक करना। और इसके बाद इसकी क्लैरिटी को थोड़ा यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे आप कर देंगे। और थोड़ा सा यहाँ पे विग्नेट अमाउंट आपको जो है यहाँ पे कम करना है, विनेट अमाउंट, तो आपको जो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कम करना है, लगभग -80 जितना। बट ये जो काफी ज्यादा जो डार्क आ चुका है बिल्कुल मॉडल के बाद, तो थोड़ा सा इसका मिड पॉइंट इंक्रीज करेंगे आप। और इसके फेदर अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और फ्रेंड्स लास्टली आपको थोड़ा सा इसे जो एडजस्ट करना होगा, तो फिर से लाइटनिंग एडजस्टमेंट में आपको लाइटनिंग एडजस्टमेंट में जाना है। कर्व में जाएंगे, सिंपली आपको ये जो नीचे वाला पॉइंट है इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा दे। एक और पॉइंट लेंगे तो थोड़ा सा इसे जो नीचे की ओर कर दे, और थोड़ा सा आपको इसे ऊपर की ओर करना है, ताकि आपको ये इफेक्ट मिलना चाहिए जो कि मेरी पिक्चर में आ रहा है। आपको इसे अपने पिक्चर के हिसाब से करना है कि आपकी पिक्चर का यहाँ पे क्या लेवल होता है। सिंपली आपको ये फिर जो थोड़ा सा इससे जो मैं नीचे कर देता हूँ, ताकि मेरे फाइनल जो लुक मिल जाए। यहाँ पे डन करते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर जो हमारा बिल्कुल फाइनल तैयार हो चुका है। अब यहाँ से 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे सेव टू डिवाइस। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज को लाइक जरूर करें, और फ्रेंड्स नीचे मेरे को कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।